क्लास 6 स्टूडेंट्स 21 चैप्टर कंप्लीट करके 22 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में आप लोगों को डाटा कलेक्ट करना है, यानी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है कलेक्ट करना है। किस तरह से आप लोग कलेक्ट करेंगे, किस तरह से आप लोग रिकॉर्ड रखेंगे, ये जो है हम लोग डाटा हैंडलिंग में सीखते हैं। डाटा आप लोगों के पास यहाँ दिया हुआ, डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होता है जो न्यूमेरिकल फिगर्स में होते हैं, यानी 1 2 3 4 उस तरह से न्यूमेरिक फॉर्म में हम लोगों को मिलता, जो हम लोगों को दिखता है वो होता है हमारे पास डाटा। रा डाटा, अरे, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, स्टैटिक्स, ये सब आप लोगों के पास यहाँ पे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। इन डेफिनेशंस को आप लोग पढ़ेंगे। वैसे भी एक बार हम लोग पढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए, रॉ डाटा हमारे पास क्या होता है? जो डाटा हम लोगों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, अपने ओरिजिनल शक्ल में मिलता है, उसे हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए मिसाल हम लोग किसी स्टेट में या किसी विलेज में हम लोग जो है मेंस और वुमेन्स का, आदमियों और औरतों का अगर कोई हम लोग सेंसस कर रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो हम लोगों को पहले पे ओरिजिनल फॉर्म पे, यानी जितना हम लोगों को नंबर ऑफ वुमेन्स और नंबर ऑफ मेंस हम लोगों को पहले पे दिखाई देता है, वो हमारे पास रॉ डाटा होता है। अरे हमारे पास होता है अरेंजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को जो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम लोग उसको अरेंज करते हैं, उसको हम लोग टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर होता है किसी डाटा में, ठीक, न्यूमेरिक फिगर होता है किसी डाटा में, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, यानी एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों को जितनी बार दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को अलग अलग गांव में हम लोग घूमते हैं, जैसे हम लोगों को एक कंट्री के, यानी जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है जैसे करगिल के अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग गांव में हम लोगों को नंबर ऑफ मेंस यानी आदमियों का एक रिकॉर्ड लेना है। तो उस ऑब्जर्वेशन में, यानी जितने गांव में हम लोग, पहले गांव में गए 100 आदमी थे, तीसरे गांव में गए 100 आदमी थे, 10वें में गए 100 आदमी थे, यानी 100 कितनी बार मिला हम लोगों को? 3 टाइम्स। अभी तक हम लोगों को 2-3 गांव में 100 आदमी मिले, यानी 3 टाइम्स हमारे पास 100 आया। उसको हम लोग, यानी एक न्यूमेरिक जितनी दफ़ा रिपीट होता है ज़्यादा टाइम्स, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टैटिक्स हमारे पास होता है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो साइंस होता है जो डील करता है, जो ताल्लुक होता है किसके साथ? कलेक्शन, जमा करना, प्रेजेंटेशन, दिखाना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास, जो भी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, जो डाटा कलेक्ट होता है, इनके साथ डील करना जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके साथ आप लोग एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करेंगे, 22 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास डिफाइन द टर्म्स है, यानी इन टॉपिक्स को आप लोगों को डिफाइन करना है। ये क्या है? सबसे पहले डाटा हमारे पास क्या होता है? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। डाटा का मतलब क्या होता है? एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल फिगर में आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, हर एक का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ आप लोगों को टॉपिक लिखना है, टॉपिक के साथ यहाँ डेफिनेशन जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी आर गिवन बिलो। यहाँ पे 25 कॉलोनी में कितने बच्चे रहते हैं दिए हुए हैं। अब इनको जो है हमें फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोगों को ये चीज़ जो है बताना है।
आप लोगों के पास यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये होता है आप लोगों के पास टेली। टेली में हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखिए जैसे पहले गांव में गए 5 बच्चों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, 5, तो 5 को जब हम लोग टेली में शो करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 के लिए लाइन, 2 के लिए लाइन, 3 के लिए लाइन, 4 तक हम लोग लाइन खींचते हैं और 5 को हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस। ठीक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक, इस तरह से आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल जो है इसका तैयार करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, जब भी हमारे पास इस तरह का डाटा का क्वेश्चन होता है तो आप लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो इन लोगों ने इस तरह से डाटा दिया हुआ है, कलेक्शन डाटा, कलेक्टेड डाटा को हम लोगों ने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही, यानी 0 सबसे पहले 0 कितने टाइम्स है, 1 कितने टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, 3 4, सब जितनी बार है इन सब को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद सबसे छोटा हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे छोटा हमारे पास आता है, जो नंबर आता है वो 0 आता है। फिर उसके बाद 1 2 3 4। अब 0 कितने टाइम्स है, 0 1 2, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। उसके बाद 1 1 2 3 4, 1 जो है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स। फिर 2 9 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 3 टाइम्स। अगर आप लोग इन सब को, ये जो है आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अगर आप लोग सम करेंगे तो टोटल हमारे पास उसने कितना 25 फैमिलीज दिया हुआ था, इन सब को प्लस कीजिए तो हमारे पास 25 निकल जाएगा। जैसे देखिए 6 7 8, 6 7 8 9 9 1 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 5 25, 25। तो इस तरह से हम लोगों को ये जो है कंप्लीट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। इन लोगों ने जो है हमें टेली नहीं कहा हुआ है तो टेली हम लोग इसके आगे नहीं बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में अगर टेली कहा गया होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है टेली भी प्रिपेयर करेंगे। जो स्टूडेंट पीछे आंसर में जो है इन लोगों ने टेली भी जो है इसका प्रिपेयर किया हुआ इसका, तो हम लोग टेली इसके आगे हम लोग जो है टेली मार्क अगर हम लोग करेंगे तो टेली मार्क का हम लोगों को यहाँ पे जो इन लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ, इन फ्रीक्वेंसी का हम लोगों को टेली मार्क जो है प्रिपेयर करना है। 2 के लिए हम लोग 1 2, 6 के लिए 1 2 3 4, 5 इस तरह से लिखते हैं और हमारे पास है 6। इसी तरह हमारे पास 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हम लोगों को कंप्लीट करना है ये जो है आगे क्वेश्चंस इनको।